गुड आफ्टरनून एवरीवन। एक क्वेश्चन आया था आज, कह रहा है कि स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड ड्राइव द रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू जी एम। मतलब कि न्यूटन के लॉ को ऑफ ग्रेविटेशन को के बारे में बताइए और ड्राइव कीजिए रिलेशन एफ इज इक्वल्स टू जी एम। तो न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है कि एवरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स। मतलब मैटर के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल्स को क्या होते हैं, अट्रैक्ट किए रहते हैं विथ ए फोर्स। मतलब कि एक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो चलिए आइए इसका पहले डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। Every particles of matter attracts every other particles of matter। मतलब कि एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स, मतलब सारे पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रहते हैं किसी एक फोर्स से, विथ ए फोर्स which is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, यानी कि मासेस के ये प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन them। तो ये होता है। अगर इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस जी m1 यानी मास 1 और मास 2 डिवाइडेड बाई r12, यानी कि ये दोनों का क्या हो जाएगा। यहाँ पे r12 क्यों लिखें, तो r12 इसीलिए लिखें क्योंकि ये m1 का डिस्टेंस हो गया r1 और m2 का डिस्टेंस हो गया 2, तो r12 का स्क्वायर। सो हेयर g इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है जिसकी एक वैल्यू होती है वो 6.67 10⁻⁻11 मीटर क्यूब सेकेंड माइनस और केजी इनवर्स, ये होता है। तो ये तो इसका पहला क्वेश्चन हो गया कि स्टेट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछेगा तो क्या कहेंगे। उसमें दूसरा क्वेश्चन है कि ड्राइव द रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम जी। तो ड्राइव द रिलेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एम जी प्रूफ करने के लिए चलिए दूसरे पेज में हम लोग प्रूफ करते हैं। ड्राइव एफ इज इक्वल्स टू एम जी। ड्राइव एफ इज इक्वल्स टू एम जी प्रूफ करना। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रूफ कर देते हैं, क्या प्रूफ करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एम। तो प्रूफ द रेट। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे v क्यों लिखें, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई टाइम मल्टीप्लाई मास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अकॉर्डिंग टू न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, वी हैव, हमें क्या पता है, तो हमें पता है F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है mv माइनस यू बाई टी के। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू आता है। तो अगर यहाँ से थोड़ा सा और इसको हम करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो ये हो जाएगा km माइनस v माइनस यू बाई टी। तो ये हो जाएगा F इज़ इक्वल्स टू KMA। अब यहाँ पे KMA, A कहाँ से आया, तो A यहाँ से आया। चलिए यहाँ देख लेते हैं, हेयर A इज़ इक्वल्स टू V माइनस यू बाई टी। ए का एस्केलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस यू बाई टी। तो यहाँ इसके जगह हम लोग ये पुट करते हैं। सो K इज़ इक्वल्स टू A कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनल। यहाँ पे जो K है वो क्या है, एक कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। पुटिंग m इज इक्वल्स टू 1 kg। अब यहाँ पे m का वैल्यू हम लोग 1 kg डालेंगे, एक्सकवेरेशन का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डालेंगे, और चलिए अब पुट कर देंगे इसके वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसमें हम लोग पुट करेंगे। तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 यानी कि हो जाएगा ma। f इज इक्वल्स टू ma आ गया। लेकिन अगर हमें ग्रेविटेशन के लिए कहेगा तो फॉर ग्रेविटेशन तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू mg, क्योंकि यहाँ पे a जो है ये एक्सलरेशन था, लेकिन ये यहाँ पे g क्या हो गया, ग्रेविटेशन। सो हेंस प्रूफ f इज इक्वल्स टू mg यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू इट्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय टी। उसके बाद यहाँ से प्रूफ होने के बाद सेकेंड मोशन भी पता होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो है ये सारा फॉर्मूला निकल गया, और लास्ट में f इज इक्वल्स टू ma प्रूफ हुआ। लेकिन हमें क्या करना है, ma को चेंज कर देना है, क्या चीज़ में, f इज इक्वल्स टू a को चेंज कर देंगे g में, यानी कि अगर ग्रेविटेशनल के लिए मांग रहा है तो f इज इक्वल्स टू mg। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।